Hello everyone and welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. Rajni Sharma and today I'm going to deal with how to write literature review. तो मैंने ऑलरेडी अपने इंग्लिश लैंग्वेज में ये टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जिन्हें भी हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश लैंग्वेज की ओर स्विच कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी हाउ टू राइट सिनॉप्सिस डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो एक्चुअली जब भी हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो मैं एक्चुअली आई बेसिकली प्रीफर टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू ओवर योर टॉपिक, बिकॉज ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक के साथ फैमिलियर हो सकें। लिटरेचर रिव्यू में एक्चुअली हम अपने जिस टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं और ऐसे कंपाइलेशन देते हैं। तो जब हमारे पास एक कंपाइलेशन होता है तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम इसे पब्लिकेशंस करें और ये ताकि ये हमारा जो वर्क है उसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इन फ्यूचर और हमारे आउटकम्स का, तो वो हमें उससे पता चल जाता है। तो ये हम लिटरेचर रिव्यू आज में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। तो किसी भी रिसर्च पेपर के लिए या तो फिर सिनॉप्सिस हो या लिटरेचर रिव्यू हो या आप सिनॉप्सिस ही स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो सबसे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टाइटल। टाइटल जो होना चाहिए हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए कि अगर कोई स्क्रॉल करे तो आपके टाइटल के और आपके उसका आईज जो है वो स्टॉप कर जाए, उससे स्क्रॉल ना कर पाए, उसे एक बार खोल कर देखे कि आखिर इसमें है क्या। तो आप ऐसा एक टाइटल डालो। आप सिंपल से किसी टॉपिक पे भी काम कर रहे हो तो उसका टाइटल एक अच्छा सा टाइटल आप चूज करो और टाइटल से ही पता चल जाता है कि हाँ आप अंदर में क्या आप उस रिसर्चर्स को या फिर उस रीडर को क्या उस पेपर में मिलने वाला है। तो टाइटल एक काफी इफेक्टिव पार्ट होता है किसी भी रिसर्च पेपर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है लिटरेचर रिव्यू के लिए एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट हमें कैसे लिखना चाहिए? आपने सारे पेपर्स पढ़ रखे हैं तो आप सारे पेपर्स को एक बार माइंड में रखो। उसके बाद आप बस उसके सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। बस आपने बता दिया कि हाँ हम रिसर्च पेपर जो भी हमारा टाइटल है हम उस पे जो भी मटेरियल हम लोग डालने वाले हैं वो ये है कि और हम लोग ने उसे क्यों चूज किया, मतलब ये दो पॉइंट जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो एक्चुअली जब भी हम कोई रिसर्च पेपर अगर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो आ जाता है उसके एब्स्ट्रैक्ट पे जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में ऑलमोस्ट वो सारे पॉइंट्स आप डालोगे जिससे जो कि आपको अंदर आपको मिलने वाला हो। नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स। जैसे कि आप किसी डिजीज पे काम कर रहे हो तो आप कीवर्ड्स क्या दोगे? कीवर्ड्स ऑब्वियसली वो डिजीज का नाम तो दोगे ही दोगे, उसके अलावा उस डिजीज के लिए स्पेसिफिकली किस चीज पे डील कर रहे हो, उसके सिम्टम्स पे डील कर रहे हो, उसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स पे डील कर रहे हो, तो वो सारा आपके कीवर्ड्स में आ जाता है। या कोई आप स्पेसिफिकली कोई जीन के ऊपर आपका राइटअप है तो जीन आपका एक कीवर्ड्स की तरह यूज होगा कि बेसिकली आप फोकस किस कौन कौन से वर्ड्स पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो वो आपका कीवर्ड्स में आ जाता है। ओके, देन कम द इंट्रोडक्शन। एज दिस इज अ लिटरेचर रिव्यू, आपका इंट्रोडक्शन ही जो है वो लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करता है। आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि जो लेमन है वो भी समझ जाए कि हाँ आपने ये टॉपिक लिया है, या जैसे कि आपने कोई डिजीज, मैं डिजीज का एग्जांपल ले रही हूँ तो मैं डिजीज पे ही भी इसको डिस्कस करूंगी। जैसे आपने डिजीज लिया तो डिजीज है क्या, वो होता क्यों है, ये पहला कब हुआ था, कैसे इसको डायग्नोस किया गया था, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, अगर कोई डायग्नोसिस के लिए कोई टूल यूज करे तो क्या एक्सपेंसिव है या चीपर है, या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स इसमें यूज किया जा सकता है। तो ये सारे हम लोग इंट्रोडक्शन में इन अ फ्लो हम लोग लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन बताया मैं डिजीज अगर आप लिख रहे हो तो उसका काउज, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट, पॉज एंड कॉन्स, ये सारा पॉइंट्स आप डालते हुए उसको फिनिश करोगे। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। जो आपने लिख लिया तो आप फिर ये बताओगे कि हाँ मैंने ये टॉपिक चूज किया है, जो मैंने इसमें राइटअप दिया उससे मैं हम लोग पूरे, अगर आप पूरे पेपर को जाओगे क्योंकि लिटरेचर रिव्यू एक साल बहुत बड़ा पेपर होता है, तो एक एक लाइन को पढ़ पाना हर एक रिसर्चर्स के लिए थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा अगर उन्हें जो मटेरियल चाहिए उससे नहीं मिल पाएगा। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, बेसिकली टू थिंग्स पहले देखते हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट जिससे पता चला कि हाँ अंदर में क्या मिलने वाला है, और कंक्लूजन कि अगर मैं इस पेपर को पढ़ूंगा तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा। तो ये दो चीज जो है वो बेसिकली हर लोग सबसे पहले उसी पे फोकस करते हैं। तो ये दो पॉइंट आपका बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, और कंक्लूजन को लेकर के स्पेशली कि आप क्या कंक्लूड
इंक्लूड करने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपको, आप इससे अगर ये पेपर पढ़ोगे तो एक तरह से आप कंक्लूजन से आप अपने पेपर का, खुद का पेपर का एडवर्टाइजमेंट करोगे कि आप पढ़ो इस पेपर को, एंड आप वैसे पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिलने वाला है। तो इस तरह का कुछ मटेरियल आपको कंक्लूजन में डालना होगा। और कंक्लूजन के बाद फाइनली आता है रेफरेंसेस। अगर कोई आपका पेपर पढ़ रहा हो, कोई स्टेटमेंट आपने ऐसा दिया हो जिसे कि उसे और डीप में उसे पढ़ना हो, तो डायरेक्टली क्या है कि आपके रेफरेंसेस के में आएगा कि आपने यहाँ कौन सा रेफरेंसेस डाला है, या नंबरिंग में हर जर्नल का एक अपना पैटर्न होता है, रेफरेंसिंग पैटर्न। तो आपने जो भी डाला है, या नंबरिंग फॉर्म में डाला है या उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाला है, तो वो रेफरेंसेस में स्विच करेगा और वो पार्टिकुलर दैट टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकता है। तो ये क्या है कि लिटरेचर रिव्यू हम लोग लिखते कैसे हैं, लेकिन एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो है कि आपको अपना लैंग्वेज यूज करना चाहिए। अगर आप लिटरेचर रिव्यू आप लिख रहे हो तो उसमें क्या आप बहुत सारे पेपर्स को एक कंसर्न करके लिखते हो, बहुत सारे पेपर्स आप पहले ही पढ़ चुके होते हो, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू उस पर लिखते हो। तो दो पेपर के बीच में एक लिंक पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं लगना, वेग नहीं लगना चाहिए कि हाँ आपने एक लाइन कहीं यहाँ से डाल दिया कि यहाँ से डाल दिया। तो एक फ्लो लगना चाहिए। जब कोई पढ़ रहे हो तो क्या है कि स्टोरी में क्या होता है, जब भी आप कोई स्टोरी देखते हो तो कैसा लगता है कि हाँ, एक स्टोरी पता चलता है, एक स्टेप बाय स्टेप पता चलता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हाँ आपने एक लाइन यहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद जैसे बात कुछ और लिंक आ गया उस पर, तो आप दो लिंक को दो पॉइंट्स को आप लिंक खुद भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये लिंकेज होना चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में। तीसरा है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी करने का मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारे पेपर पढ़ चुके हैं, आपके पास सारे पेपर्स में क्या है, उसके अंदर क्या है, ये सिर्फ आपको पता होता है। तो आप अच्छे से जानते हो कि दो पेपर्स के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या उसमें सिमिलरिटीज है, क्या डिसमिलरिटीज है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारा बताओगे। और क्या है, लिटरेचर रिव्यू ऐसा नहीं है कि आपने 50, 60, 100 पेज का लिख दिया, वो भी नहीं करना है। तो आपको लेस स्पेस में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर उतना हाई होगा। तो लेस स्पेस में हाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, चार्ट यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, या कोई ग्राफ हम लोग यूज करते हैं। ये ना तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाता है, बल्कि एक थोड़ा अट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है आपका लिटरेचर रिव्यू अगर आप मोस्टली सारी चीजों को चार्ट, टेबल या ग्राफ से आप एक्सप्लेन करते हो। जैसे कि अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो रिसर्च पेपर लिखा उसे पब्लिश करना चाह रहे हो, तो क्या है, आप पहले देखो कि हाँ कोई आप चाह रहे हो कोई अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में आप अपना पब्लिकेशन चाहते हो। तो एक एक करके हर जर्नल को ओपन करना, उसका इम्पैक्ट फैक्टर को सर्च करने से अच्छा आप क्या खोजोगे कि क्या हमें कोई लिस्ट मिल जाएगी जिससे कि हमें सारे रिसर्च पेपर्स का इम्पैक्ट फैक्टर मिल जाए। तो अगर ये कोई ऐसा चार्ट फॉर्म में रहे या टेबुलर फॉर्म में रहे तो आपके लिए ये कन्वीनियंट होता है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सको। तो ये सारा पॉइंट्स हमें लिटरेचर रिव्यू लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हो और इसे एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये था हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट टाइम मैं रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं मैं उस पर थोड़ा डिस्कस करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और हाँ, इंग्लिश के लिए आप नीचे एक लिंक पे स्विच कर सकते हो।